मैं सत्यार्थी वेद प्रकाश, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री, इंटर साइंस कॉलेज में आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले जानते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है। वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल या पी ऑर्बिटल में जाता है उसको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले ले हम लोग सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, और पूछा कि बताया, कोई पूछेगा कि कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसको कैसे जानेंगे कौन सा ब्लॉक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका p में गया तो इसलिए इसको बोलेंगे p ब्लॉक एलिमेंट। जैसे आपको कोई दे दिया सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, और बोला कि बताओ ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे कि 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में गया, यानी ये आपका s ब्लॉक एलिमेंट है। जैसे आपको कोई दे दिया स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, अब बोला बताओ कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, यानी ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। पी सबसेल के पास मैक्सिमम कैपेसिटी जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इसलिए टोटल ग्रुप पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ग्रुप कौन से क्लास में पढ़ना है, 11 में या 12 में। तो ग्रुप 13 से लेके 14 आपका पी ब्लॉक है, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, जिसमें ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 जो है वो सिलेबस है क्लास 11th का, और जो रेस्ट बचा ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक, ये आपको पढ़ना है क्लास 12 में। और क्लास 12 का सबसे बड़ा पोर्शन, सबसे ज्यादा मार्क्स का अगर आता है तो यही ग्रुप 15 से लेके ग्रुप 18 तक, और ये कंटेन करता है 8 मार्क्स। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता क्या है, जो कि डेफिनेशन में आपको जैसा बताएं कि वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल या पी ऑर्बिटल में जाएगा। तो लिखेंगे इसमें हम लोग कि द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू पी सबसेल और p ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल आर नोन एज, जाने जाते हैं, आर नोन एज p ब्लॉक एलिमेंट्स। आप लोग को बताया अभी हम कि p सबसेल के पास, p सबसेल हैज मैक्सिमम capacity of 6 electrons. How many electrons? 6 electrons. There are 6 groups. There are 6 groups. From कहां से कहां तक? तो ग्रुप 13 to ग्रुप 18 present in P block. The general valence cell electronic configuration of P block elements is ns2np 1 to 6। यहाँ पे n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और ये s और p जो है ये इंडिकेट कर रहा है ऑर्बिटल, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं सबसेल। और 1 to 6 और ये जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल या s सबसेल, या 1 to 6 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन p सबसेल। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम लोग सल्फर का, तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि NS2 NP1 to 6। तो इसका देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में
4 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 3s2 3p4। और अगर हम लोग देने हम लोग बोरॉन को, तो एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1, देख सकते हैं आप कि ns2 1 to 6 में इसका आया p1, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट से ये आपका बोरॉन। अब हम लोग बांट के दिखा देते हैं कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कौन मेटल वाइड है, इसके बारे में बताते हैं आपको। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं ग्रुप 13। ग्रुप 13 में इसको हम लोग बोलते हैं बोरॉन फैमिली। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट है वो है बोरॉन, इसलिए इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बोरॉन फैमिली के नाम से। और इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होता है 3, और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ns2 और np1। जैसे अभी आपको बताया था एग्जांपल कौन कौन एलिमेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देख लीजिए, आपका आएगा ns2 np1। और इसको हम मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अनुसार इसको हम लोग ग्रुप 3a भी बोल सकते हैं। और जितने भी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होंगे उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होगा। जैसे इसका ग्रुप नंबर 3 है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1s2 2s2 2p1, ये आपका हो गया सबसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर सेल वाइज करेंगे तो 1s2 और 2s2 2p1, तो इसका हो गया 2 3। तो देख सकते हैं आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। एज यूजुअल देखेंगे हम लोग एल्यूमिनियम में कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। इसको भी अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2, इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग 8, और इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग 3। तो आप देख सकते हैं 2 8 3, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी यहाँ पे 3 है। ये आपका यहाँ पे K, ये L, ये हो गया आपका M, यहाँ पे हो गया K, यहाँ पे हो गया ये L। और अगर आप गैलियम का देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p1। अगर इसमें भी हम लोग देखें तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख सकते हैं आप कि ns2 np1 दैट इज 4s2 4p1। अगर इसको भी हम लोग शेल वाइज तोड़ के लिखें तो आप लिख सकते हैं इसके लिए भी 2 8 18 3। एज यूजुअल आप इंडियम के लिए देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4d10 5s2 और 5p1। इसको भी आप तोड़ के लिख सकते हैं कि 2 8 18 के फॉर्म में। इसमें हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 18, ये हो गया 18, ये हो गया 3। 2 8 18 3। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख लीजिए कि 3 है, और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी देख लीजिए 5s2 5p1 है। थैलियम लास्ट, इसमें लिखेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p1। आप इसको भी आप तोड़ के लिख सकते हैं कि कितना कितना इसमें है एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स सेल वाइज। इसका हो गया 2, इसका हो गया 8, इसका हो गया 18, इसका हो गया 32, इसका हो गया 18 और इसका हो गया 3। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। इसी टाइप का आप ग्रुप 14 में भी करके देख सकते हैं कि ग्रुप 14 में कौन कौन सा एलिमेंट है। इसको ग्रुप 4a बोलेंगे हम लोग मेंडलीफ के अकॉर्डिंग, और अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो इसको बोलेंगे ग्रुप 14। और इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं। कार्बन फैमिली वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका हो जाएगा 4,
और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा NS2 NP2। जैसे में इसमें एलिमेंट का नाम चेंज हो जाएगा, इसमें एलिमेंट हो जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और फिर लास्ट में हो जाएगा लेड। एटॉमिक नंबर 6, 14, 32, 50 एज यूजुअल 82। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये 2, ये भी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये भी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये भी यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये भी यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 4, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4 और ये भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा 4। तो इस टाइप का आप हर ग्रुप में देख सकते हैं। 14 सिर्फ नहीं, 13 सिर्फ नहीं, 15 से लेके 18 तक में आपको सेम चीज मिलेगा। जैसे ग्रुप 15 में अगर हम लोग देख लें तो ग्रुप 15 में भी एलिमेंट्स का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे ग्रुप 15 में कौन कौन सा एलिमेंट है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने बता दिया आपको। और इसको हम लोग जानते हैं कार्बन फैमिली के नाम से। और ग्रुप 15 को हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन फैमिली के नाम से। और इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, अच्छा सॉरी इससे पहले इसको बता दें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसका वैलेंस सेल में। तो इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है 5 और वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP3 हाफ फिल्ड होता है, ये पी ऑर्बिटल इसका, ये सब सेल। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और आपका लास्ट है बिस्मथ, जिसमें इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका हो जाता है 15, इसका हो जाता है 33, इसका हो जाता है 51 और इसका हो जाता है 83। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो है नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंटीमनी जो है वो है मेटलवाइट्स और बिस्मथ जो है वो है मेटल, टिपिकल मेटल जैसा ही प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटल्स। और अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप 16। ग्रुप 16 में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो ग्रुप 16 में इस जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम और पोलोनियम। एज यूजुअल ये दोनों भी नॉन मेटल्स हैं और ये दोनों मेटलवाइट्स हैं और ये एक सिंगल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वैसा एलिमेंट जो रेडिएशन के फलस्वरूप अल्फा बीटा गामा रे एमिट करेगा, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इस फैमिली को हम लोग चाल्कोजेन फैमिली के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओर्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, वो नेटिव स्टेट, वो ओर्स के रूप में पाए जाते हैं। जैसे में आपको अगर आयरन चाहिए तो आप सीधा जमीन कोड़ के आयरन नहीं निकाल सकते हैं, इससे पहले आपको उसका ओर निकालना पड़ेगा, उसका मेटलर्जी करना पड़ेगा, तब जाके फलस्वरूप हम लोग को उससे मेटल प्राप्त होता है। जैसे आपके जितने भी मेटल होते हैं वो आपके ऑक्साइड्स के रूप में, सल्फाइड्स के रूप में, सेलेनाइड्स के रूप में, जैसे ZnS, PbS, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, Fe2O3, Fe3O4, ये सब फॉर्म में पाए जाते हैं। तो और अगर आपको देखना है लेड वगैरह, तो अभी मैंने बताया कि सल्फाइड के रूप में, सेलेनाइड्स के रूप में, टेलराइड्स के रूप में ये पाया जाता है, इसलिए लोग इसको बोलते हैं चाल्कोजेन फैमिली, बिकॉज ये ओर्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं। और ग्रुप 16 का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 16 का जो होता है वो होता है 6, ठीक। और इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 और NP4 होता है। और इसका एटॉमिक नंबर 8, ये 16, ये आपका हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 84। लास्ट सेकेंड लास्ट ग्रुप के बारे में बोले तो ग्रुप 17। ग्रुप 17 में हम लोग ग्रुप 17 को नाम से जानते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है, हेलोजेंस। हेलो का मतलब होता है साल्ट्स और जेंस का मतलब होता है फॉर्मिंग।
मतलब सॉल्ट फॉर्म करता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हैलोजेंस। ठीक है, और इसमें इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है 7, और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 Np5 होता है। और इसमें एलिमेंट जो है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर्टीन। एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53 और ये हो जाता है 85, जिसमें फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक नॉन मेटल्स है, और स्टर्टीन भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और लास्ट ग्रुप के बारे में बोले तो वो है आपका ग्रुप 18, जिसको हम लोग जानते हैं नोबल गैस फैमिली, या नोबल गैस, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग इनर्ट गैस, क्योंकि ये किसी भी रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करता है। बाद में देखेंगे कि कुछ कुछ तो कंपाउंड बनाते हैं, जैसे जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो हैं क्रिप्टन से कुछ कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन हम लोग इसको जनरली बोलते हैं नोबल गैस। और इसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम से लेकर जेनॉन तक नॉन मेटल्स हैं ये, और रेडॉन भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और रेडॉन जो मिलता है वो रेडियम के डीके से मिलता है। रेडियम एटॉमिक नंबर 88, एटॉमिक मास 226, और ये देगा आपको रेडॉन 86 जब इससे अल्फा निकलेगा, और 222 और प्लस में ये आपको हीलियम दे देता है, तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये था इंट्रोडक्शन अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम लोग टॉपिक ग्रुप 13 से स्टार्ट करने से पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, शेल्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके सिंगल बाय सिंगल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज।